डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से पूरा अमेरिका सन्न है। हकीकत यह है कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंतर से बची है डोनाल्ड ट्रंप की जान। अगर गोली सिर्फ 2 सेंटीमीटर ट्रंप के सिर के और करीब होती तो कुछ भी हो सकता था। देखिए रिपोर्ट। Over 4 years and hiding. 2 सेंटीमीटर से बच गए ट्रंप। अगर निशाना 2 सेंटीमीटर और करीब हो जाता तो ट्रंप की जान जा सकती थी। 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने 400 फीट की दूरी से 8 राउंड गोलियां फायर की थी। इनमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई। पूर्व राष्ट्रपति का चेहरा खून से सना था। देखिए, कुछ इस तरह गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। सिर्फ 2 सेंटीमीटर से ट्रंप की जान बच गई। अगर 2 सेंटीमीटर गोली ट्रंप के करीब होती तो वो उनके सिर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही ट्रंप के कान पर गोली लगी, उन्होंने अपना कान पकड़ लिया और फिर नीचे बैठ गए। अब जरा समझिए, जिस वक्त गोली ट्रंप पर फायर की गई, उसके ठीक पहले वो अपनी दाईं ओर मुड़कर भाषण दे रहे थे। यानी उन्होंने अपना सिर अपनी दाईं ओर घुमा रखा था और उन पर चलाई गई गोली उनके दाएं कान को छूकर निकल गई। अगर 2 सेंटीमीटर गोली इधर उधर हो जाती तो ट्रंप की जान जा सकती थी। ट्रंप के अपनी दाईं ओर पलटने की वजह से निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असोल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वो तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किया गया। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावर को मार गिराया। दरअसल असोल्ट राइफल की एक्यूरेसी कम होती है। असोल्ट राइफल AR-15 एक ऑटोमेटिक गन है। इससे 1 मिनट में 800 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी स्नाइपर गन के मुकाबले कम होती है और फायरिंग के दौरान इसमें काफी मूवमेंट होता है। यही वजह है कि असोल्ट राइफल AR-15 से बिल्कुल सटीक निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है यही वजह है जिसके कारण गोली ट्रंप को नहीं लगी और उनके कान को छूकर निकल गई। यानी 2 सेंटीमीटर से बच गई डोनाल्ड ट्रंप की जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप पर हमला क्यों हुआ। ये सवाल वो है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। हम आपको बताते हैं कि ट्रंप पर हमले के बाद के वो 5 मिनट जो इस पूरे मामले में बेहद अहम साबित होते हैं। देखिए रिपोर्ट। जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया। दिन शनिवार, वक्त शाम के 6:30 बजे। ट्रंप स्टेज से अपना जोशीला भाषण दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुनने आए उनके समर्थक जोश में थे, तभी गोली चली।
बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप को गोली लगने का एहसास हुआ, ट्रंप ने कहा, टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड। ट्रंप के हाथ पर, कान पर, चेहरे पर खून लग चुका था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग एक राउंड नहीं, कई राउंड हुई। रैली की जगह जहां कुछ देर तक ट्रंप और उनकी पार्टी की जय जयकार हो रही थी, चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगे। I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What just happened? Oh my God. तब तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हरकत में आ चुके थे। ट्रंप को तुरंत ही मंच से सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई। भीड़ के बीच से ट्रंप को निकालते हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट डोनाल्ड ट्रंप को कार तक लेकर गए। इस बीच ट्रंप अपने समर्थकों के लिए लगातार हाथ हिलाकर उनका जोश बढ़ा रहे थे। एक तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दौड़े, तो दूसरी तरफ रैली के लिए बने स्टेज पर स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया। स्नाइपर्स गोली मारने वाले शख्स को ढूंढ रहे थे। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, हमलावर भी मारा गया। So today I was photographing former President Trump at a campaign rally here in Butler, Pennsylvania. I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times. And over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. अमेरिका में हुई यह घटना पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी घटना है। पूर्व राष्ट्रपति को पूरी सुरक्षा के बीच जान से मारने की कोशिश हुई है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमलावर को पहले ही देख लिया था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और राइफल के साथ रेंग रहा था। उनका दावा है कि वो पुलिस को सतर्क कर रहे थे, लेकिन जब तक पुलिस कुछ एक्शन लेती, हमला हो गया। So I looked at the stage and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसका जन्म सितंबर 2003 में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले की जांच को FBI ने टेक ओवर कर लिया है। और आइए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर नगर निगम की टीम ने सिविल लाइन इलाके में स्थित मिशनरी के हाई स्कूल और आवासीय परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही परिसर में रहने वाले लोगों को 2 महीने के भीतर कैंपस खाली करने का नोटिस दिया है। इस दौरान परिसर में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ा। नगर निगम की टीम ने वहां गेट पर लगे बोर्ड पर पहले स्कूल के नाम पर टेप चिपकाई और बाद में विरोध कर रहे लोगों के कैंपस के अंदर जाते ही बोर्ड उखाड़ कर ले गए। नगर निगम ने पूरे परिसर में 5 जगहों पर अपने कब्जे का बोर्ड भी लगा दिया है। तो देखिए, आवासीय परिसर को अपने कब्जे में जो लिया गया है उस पर लोगों का ये रोष, लोगों की नाराजगी। मुरादाबाद की तस्वीरें, वहां की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 महीने के भीतर ही इस परिसर को खाली करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। लोगों ने नगर निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोजेक्ट वन ट्री शुरू करने के लिए न्यूज 18 को बधाई दी है।
उन्होंने कहा है कि पर्यावरण सुरक्षा हर दिन हर वक्त हमारे दिल में होनी चाहिए और इस अभियान से लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए, जो बहुत बड़ी शिक्षा उन लोगों को देता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह अभियान पूरी तरह से सफल होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हर दिन हर पल पर्यावरण संरक्षण हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे दिल में रहना चाहिए। उसका जिस पौधे का हम रोपण कर रहे हैं उसका पूरी तरह से उसकी सुरक्षा हो, उसका संरक्षण हो, उसको जब तक पूरी तरह से वो खड़ा ना हो जाए तब तक वहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए। न्यूज़ 18 को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से जो आज समय की आवश्यकता है उस समय के अनुरूप लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान उन्होंने चलाया है। निश्चित रूप से आने वाला उनका ये अभियान सफल हो और लोग लाभान्वित हों, और जो आज हम पर्यावरण की हानि से, ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कारगर साबित होगा।